जब भी करियर की बात आती है ना, तो एक सलाह है जो हमें लगभग हर जगह सुनने को मिलती है। चाहे स्कूल के दिन हो या नौकरी बदलने का कोई बड़ा फैसला, बस एक ही मंत्र दोहराया जाता है। दशकों से यही हमारे करियर गाइडेंस का सबसे बड़ा मंत्र रहा है। और सुनने में ये एक बहुत खूबसूरत विचार लगता है ना, कि हम सबके अंदर एक जुनून की चिंगारी छिपी है, और अगर हम उसे बस ढूंढ पाएं तो काम कभी काम जैसा लगेगा ही नहीं, और सफलता तो बस मिल ही जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सारी की सारी सलाह ही गलत हो? क्या हो अगर ये नेक इरादे वाली सलाह ही आज के दौर में चिंता और नौकरी से असंतोष का सबसे बड़ा कारण बन रही हो? चलिए आज इस मान्यता पर थोड़ा सवाल उठाते हैं। तो सबसे पहले आइए इस पैशन वाले मिथक की जड़ तक चलते हैं और ये समझते हैं कि इसकी बुनियाद में ही क्या खामी है। देखिए, इस मिथक की जड़ है मैचिंग हाइपोथेसिस में। ये सोच कि पैशन कोई छिपा हुआ खजाना है जिसे हमें बस खोजना है। लेकिन सच तो ये है कि पैशन खोजा नहीं जाता, उसे उसे एक पौधे की तरह समय और मेहनत से विकसित किया जाता है। और इस खोज वाली मानसिकता का नतीजा, लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अगर कुछ ही महीनों में काम से वो प्यार नहीं होता तो उन्हें लगता है कि अरे, ये उनकी सच्ची पहचान नहीं है, और वो नौकरी बदल लेते हैं। इससे होता यह है कि वो कभी उन स्किल्स को विकसित ही नहीं कर पाते जो असल में लंबे समय में काम के प्रति जुनून पैदा करती हैं। तो फिर इस सलाह को आंखें बंद करके मानने के खतरे क्या हो सकते हैं? इसके कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। चलिए एक कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। दुनिया हमें हमारे पैशन के लिए नहीं, बल्कि उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए पैसे देती है। सिर्फ अपने जुनून का पीछा करना, खासकर ऐसे क्षेत्र में जिसकी बाजार में कोई कीमत नहीं है, आपको आर्थिक रूप से बहुत अस्थिर कर सकता है। और फिर आता है पैशन इंड्यूस्ड बर्नआउट। एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है ये उस काम से नहीं होता जिससे आप नफरत करते हैं, बल्कि उस काम से होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब जुनून एक अनकंट्रोल्ड ऑब्सेशन बन जाता है तो ये आपको भावनात्मक रूप से पूरी तरह से निचोड़ देता है। ये जो एक सच्ची मंजिल की तलाश है ना, ये हमें चुनौतियों के सामने बहुत नाजुक बना देती है। जैसे ही कोई मुश्किल आती है, हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। नतीजा, हम एक नौकरी से दूसरी नौकरी में कूदते रहते हैं और कभी भी किसी एक क्षेत्र में वो विशेषज्ञता और उसके फायदे हासिल ही नहीं कर पाते। तो अगर पैशन शुरुआत नहीं है, तो फिर क्या है? यहां एक बड़ा ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार है। पैशन असल में एक नतीजा है, एक साइड इफेक्ट। यही है असली रहस्य। आप किसी भी फील्ड के टॉप प्रोफेशनल्स को देख लीजिए, उनका जुनून काम शुरू करने से पहले नहीं था। उनका जुनून तब पैदा हुआ जब उन्होंने अपने काम में महारत हासिल करने के लिए सालों की मेहनत की। जब आप किसी चीज में माहिर हो जाते हैं, तब आपको वो असली इनाम मिलते हैं जो नौकरी में संतुष्टि देते हैं, जैसे कि अपने काम पर कंट्रोल यानी ऑटोनॉमी, किसी काम में अच्छा होने का एहसास यानी कॉम्पिटेंस, और अपने जैसे दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना यानी रिलेटेडनेस। ये इनाम स्किल से मिलते हैं, जुनून की तलाश से नहीं। तो ठीक है, अगर पैशन माइंडसेट काम नहीं करता तो इसका विकल्प क्या है? चलिए क्राफ्ट्समैन माइंडसेट नाम के एक नए फ्रेमवर्क को समझते हैं। ये मानसिकता आपके सोचने का पूरा तरीका ही बदल देती है। ये पूछने के बजाय कि ये दुनिया मुझे क्या दे सकती है, आप पूछते हैं, मैं इस दुनिया को क्या वैल्यू दे सकता हूं। एक सच्चे शिल्पकार की तरह आपका ध्यान अपनी कला को बेहतर बनाने पर होता है। एक ड्रीम जॉब बनाने की जो असली करेंसी है, वो है करियर कैपिटल। मतलब ऐसे स्किल्स जो दुर्लभ भी हैं और मूल्यवान भी। जब आपके पास ये कैपिटल होता है तो आप बाजार में अपनी शर्तें तय कर सकते हैं। पैशन इस सफर के अंत में मिलने वाला इनाम है, न कि शुरुआती बिंदु। अब देखिए, दोनों मानसिकता के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। पैशन माइंडसेट पूछता है, मुझे क्या मिलेगा, जबकि क्राफ्ट्समैन माइंडसेट पूछता है, मैं क्या दे सकता हूं। जब मुश्किलें आती हैं तो पैशन वाला भाग जाता है, जबकि क्राफ्ट्समैन पूछता है, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं। तो इसे लागू कैसे किया जाए? ये एक 3 स्टेप की प्रक्रिया है। पहले उन स्किल्स की पहचान करें जो मूल्यवान हैं, फिर उन्हें जानबूझकर मेहनत करके बनाएं, और आखिर में उस करियर कैपिटल का इस्तेमाल करके अपने मन चाहे काम को आकार दें। ये जुनून की अनिश्चित खोज से कहीं ज्यादा भरोसेमंद रास्ता है। और आखिर में एक और बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है जो पैशन की इस अस्थिरता का मुकाबला करता है, वो है उद्देश्य। जरा सोचिए, पैशन एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये एक भावना है जो आती जाती रहती है। लेकिन उद्देश्य एक लाइट हाउस की तरह है,
स्थिर और मजबूत। ये इस समझ से आता है कि आपका काम क्यों मायने रखता है, ये दूसरों की कैसे मदद करता है। और ये एक बहुत ज़रूरी सच्चाई है। हर ड्रीम जॉब में कुछ उबाऊ दिन ज़रूर होते हैं। जब आप सिर्फ जुनून पर निर्भर होते हैं तो उन दिनों में बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक उद्देश्य आपको उन मुश्किल पलों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमने गाड़ी को घोड़े के आगे रख दिया है। पैशन वो आग नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं, बल्कि ये वो आग है जिसे आप अनुशासन और महारत की लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद खुद जलाते हैं। तो जब आप अपने पैशन को फॉलो करो वाले इस मिथक को छोड़ देते हैं ना, तो आप खुद को हर पल अपने काम से प्यार करने के उस असंभव दबाव से आज़ाद कर देते हैं। आप एक शिल्पकार बन जाते हैं जो अपने काम में गर्व महसूस करता है, मूल्यवान स्किल बनाता है और अंत में महसूस करता है कि जिस जुनून का वो पीछा कर रहे थे वो असल में उनके अपने ही हाथों से घड़ा जा रहा था। तो अगली बार जब भी आप अपने करियर के बारे में सोचें तो मेरा पैशन क्या है, ये पूछने के बजाय एक बेहतर, एक ज़्यादा शक्तिशाली सवाल पूछिए। ये सवाल आपका फोकस खोजने से हटाकर बनाने पर ले आता है। ये शक्ति को वापस आपके हाथों में देता है। ये एक शक्तिशाली, आगे की ओर देखने वाला सवाल है जो एक संतुष्टिदायक और सफल करियर की असली नींव रखता है।